अच्छा जी, तो बात करते हैं कामयाबी की। हम सबको चाहिए, है ना? लेकिन सवाल ये है कि उसकी असल कुंजी, उसकी चाबी क्या है? चलें आज एक बहुत ही सादा सी लेकिन गहरी कहानी से इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं। कामयाबी। जरा सोचिए, जब ये लफ्ज सुनते हैं तो फौरन दिमाग में क्या आता है? शायद एक बड़ी सी गाड़ी, अच्छी नौकरी, जबरदस्त ग्रेड्स, मतलब दुनिया की हर आसाइश। या फिर या फिर कामयाबी कुछ और है, कुछ दिल के सुकून जैसा, किसी बड़े मकसद जैसा। देखते हैं कि आज की कहानी हमें क्या बताती है। तो कहानी का मरकजी किरदार है अहमद। और अहमद, सच पूछें तो हम में से बहुत से लोगों जैसा ही है। पढ़ाई में एकदम बेहतरीन, मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े ख्वाब। लेकिन एक मामला था जहां आकर वो थोड़ा थोड़ा सुस्त पड़ जाता था, और वो मामला था नमाज का। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? अहमद की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक ऐसी नसीहत जो एक बुजुर्ग की जुबान से निकली और सीधा उसके दिल में जा लगी, और बस वही नसीहत सब कुछ बदलने की वजह बन गई। हुआ यूं कि एक दिन उसके दादाजान ने उसे अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से एक ऐसी बात समझाई जिसने अहमद के लिए कामयाबी का मतलब ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा देखो, असल कामयाबी सिर्फ इस दुनिया की दौड़ जीत लेने का नाम नहीं है। और फिर उन्होंने वो राज खोला, वो चाबी बताई जिससे सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का भी ताला खुलता है। उन्होंने कहा, और उस कामयाबी की कुंजी नमाज है। और ये जो बात थी ना, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो सीधा एक तीर की तरह अहमद के दिल पर लगी। उसे पहली बार इन लफ्ज़ों की सच्चाई, इनकी गहराई महसूस हुई, और बस यही वो लम्हा था, यही वो पॉइंट था जहां से तब्दीली का सफ़र शुरू हो गया। तो ठीक है, बात तो दिल को लग गई, नसीहत समझ आ गई, लेकिन असल चैलेंज तो अमल का था, है ना? तो चले देखते हैं कि अहमद ने अपना पहला कदम कैसे और कब उठाया। और फिर अगली ही सुबह फजर की अजान के साथ ही वो तब्दीली अमली तौर पर नजर आई। कोई सुस्ती नहीं, कोई बहाना नहीं। जैसे ही आवाज कान में पड़ी, अहमद फौरन उठा, वजू किया और सीधा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। देखने में तो ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़े इनकलाब का आगाज था। अच्छा, तो इस पहले कदम का इनाम क्या मिला? कोई ट्रॉफी, कोई पैसा? नहीं, इसका पहला इनाम कुछ ऐसा था जो इन सब चीज़ों से कहीं बढ़कर है। नमाज पढ़ने के बाद उसे अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, एक ऐसा इत्मीनान जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। वो एक फजर की नमाज तो बस शुरुआत थी। एक ऐसी लहर की शुरुआत जिसने अहमद की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। नमाज से पहले की जिंदगी कैसी थी? सिर्फ दुनियावी इल्म की फिक्र, एक बेचैनी सी और सुस्ती। और नमाज के बाद दिल में सुकून और हर काम में बरकत और आसानी। तब जाकर अहमद को ये बात पूरी तरह समझ आई कि असली कामयाबी, वो कामयाबी जो हमेशा साथ रहती है, वो अच्छे ग्रेड्स या बड़ी नौकरी नहीं है, बल्कि वो तो अपने अल्लाह को, अपने रब को राज़ी करने में है। तो अहमद ने तो अपनी कामयाबी की कुंजी ढूंढ ली, बहुत खूब। लेकिन इसकी कहानी हमारे लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर एक लम्हे के लिए रुक के सोचना बहुत ज़रूरी है। और वो सवाल ये है कि हम सब अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में, अपनी मसरूफ जिंदगियों में नमाज को कहाँ रखते हैं? क्या ये हमारी तरजीहात में पहली जगह पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम में से हर एक को खुद अपने आप से पूछना है। इस अहम बात पर गौर करने के लिए वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा।